आज का युग मशीनों का युग है। आज मनुष्य घंटों एक ही पोस्चर में बैठकर दफ्तर में काम करता है, ऑफिस में काम करते हैं। इससे सबसे ज्यादा बुरा असर हमारी रीढ़ की हड्डी पर, हमारे कंधों पर, हमारे नीज पर आता है, क्योंकि उनकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाती। वो काफी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। और जो लोग जिम जाते हैं और जिम के अलावा कोई अदर एक्टिविटी नहीं करती, तो उनके शरीर में भी ये सब प्रॉब्लम आती है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और सारे शरीर में स्टिफनेस आती है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम जी यादव है। आज हम वही अभ्यास करेंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी, कंधों को और हमारे घुटनों को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी दे और उनको रिलैक्स भी करे। आप ये अभ्यास रोजाना सुबह भी कर सकते हैं या फिर ऑफिस से आने के बाद शाम में भी कर सकते हैं। इसमें आपको 15 मिनट से ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आप सप्ताह में 3 दिन भी ये अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है, हम अपनी उंगलियों को मूवमेंट देंगे। ऐसे आप दंडासन की पोजीशन में बैठ जाए, हाथों को बराबर में रखें, कमर सीधी हो, लेकिन ज्यादा अपने हाथों में प्रेशर नहीं डालना है। यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे कर सकते हैं और अपनी उंगलियों को ऐसे मूवमेंट देना है। जब हम अपनी उंगलियों को मूवमेंट देते हैं तो सारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे माइंड तक जाता है, क्योंकि हमारे पैरों की कुछ नसें हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, माइंड से जुड़ी होती है। इसका मतलब ये है, जब आप अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी माइंड की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिमाग को रिलैक्स कर रहे हैं। और हमारे पैर घंटों जूतों में बंद होते हैं तो हम अपनी उंगलियों को इग्नोर कर देते हैं। हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे शरीर का। 50 बार आप अपनी उंगलियों को ऐसे मूवमेंट दें। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को ऐसे रोटेट करेंगे। आप 15-15 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पैरों को रोटेशन दें। जो चीज सीधी घूमती है उसे उल्टी दिशा में भी आपको घुमाना है। अब इसे आप दूसरी तरफ मूवमेंट दें। इसके बाद अब हम अपने घुटनों को मूवमेंट देंगे। हमें अपने घुटनों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। शुरुआत में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घुटने, लेकिन आप बस फील करो कि आप और कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलीज करो, पूरे ध्यान के साथ आराम से। शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखने भी लगेगा और आप फील भी कर पाओगे। जब आप बैठे बैठे ऑफिस में काम करते हो या घंटों खड़े रहते हैं तो इससे सबसे ज्यादा हमारे घुटनों की नसें कमजोर हो जाती है, उनकी ग्रीस कम पड़ जाती है। इसलिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। इस अभ्यास से हमारी मसल्स बाउंस करेंगी और ग्रीस भी बनाएंगी। 50 बार आप ये अभ्यास करें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके बाद हम अपने पैरों को ऐसे पटकेंगे। इससे आपके सारे पैरों में अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा। और 25-30 सेकेंड आप ऐसे करें। इसके बाद अब हम करेंगे त्रिभुजासन। हम अपने पैरों के तलुओं को अच्छे से मिला लें, पंजों को अपने हाथों से पकड़ें और ऐसे हिलाएं, मूवमेंट दें। लेकिन हमें अपने पैरों में ज्यादा गैप नहीं रखना है, ऐसे चौड़ा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आपके मूल भाग को छुएं, आपकी एड़ी आपके मूल भाग को छुए। चेयर पे बैठे बैठे आपकी हिप्स की मूवमेंट बहुत कम हो पाती है, इसलिए त्रिभुजासन बहुत लाभकारी है। ये सभी को करना चाहिए। आप 25-25 के 2 राउंड करें या 50 का 1 राउंड करें, लेकिन त्रिभुजासन करें जरूर। इसके बाद आप यहीं पर रुक जाएं और आंखें बंद कर लें और गहरी गहरी सांसें लें। जब हम ऐसे बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हमारे इस एरिया पे काफी अच्छा खिंचाव आता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है, इससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है। और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत हो जाएं
और अपनी सांसों को देखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, पूरा ध्यान इसी पर हो। पंद्रह से 20 सेकेंड आप ऐसे सहज होकर बैठे, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि भद्रासन एक ध्यानात्मक आसन भी है और ये हमारे मूल भाग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके बाद अब हम करेंगे बिलावासन का अभ्यास। बिलावासन का अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे हमारे बैकबोन को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और स्ट्रेंथ मिलती है। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को आगे लाएंगे और इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। इनहेल करते ऊपर कुछ देर होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते नीचे। अपनी गर्दन को, ठोड़ी को फ्रंट फुट पे लगाएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास भी हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे बैकबोन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे कंधों को काफी स्ट्रेंथ मिलती है। हम एक केवल ले जाए, हमारे दोनों हाथों के बीच में हमारे कंधों की जितनी दूरी हो ज्यादा फैलाना नहीं है और अपने दोनों हाथों को छाती के बराबर में रख लेना है। पैरों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पैर एक दूसरे के साथ मिले हुए हों। और इनहेल करते हुए हमें अपनी छाती को ऊपर उठाना है, कंधों को ऊपर उठाना है और आसमान की तरफ देखना है। यहाँ पर आप बैठ के सांसें ले सकते हैं या रोक के रुकना चाहें तो रोक सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। सांस भरते ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। पांच बार हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए हम ऊपर आ जाएंगे भुजंगासन की पोजीशन में। उसके बाद हमें एक बार अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाना है, एक बार लेफ्ट साइड ले जाना है। राइट साइड जाएंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे और फिर बीच में आएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। मकर आसन में थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे सर्वगति का अभ्यास। अब हम करेंगे सर्वगति का अभ्यास। इसके लिए हम अपने कोहनियों के बल चलेंगे ऐसे। इनहेल करते हुए आगे जाएंगे और यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये हमारे अपर बैक के लिए, लोअर बैक के लिए, हमारे बैक की स्टिफनेस के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए, सभी के लिए बहुत लाभकारी है। आप 5-6 बार इसका अभ्यास जरूर करें। अगर कई बार जिम में वजन उठाते वक्त आपको कोई स्ट्रेच आ गया, आपकी मसल्स में टेंशन आ गई, पेन हो रहा है, तो आप सर्वगति का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और आप बीच में आकर यहीं पर छोड़ दें। इसके बाद अब हम करेंगे मर्कटासन का अभ्यास। मर्कटासन के अभ्यास के लिए हम पीठ के बल लेट जाएं,
अपने पैर को फोल्ड करें, अपने सर के नीचे दोनों हाथों को रखें और इनहेल करते हुए राइट साइड, चाहे हमारे लेग, अगर हमारे लेग राइट साइड है तो हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और फिर शवासन में आराम करें। आप ये सभी अभ्यास ऑफिस से आने के बाद कर सकते हैं। इनमें हार्डली 10 मिनट लगेंगे और आपकी बैकबोन को, आपके कंधों को, आपकी नीज को, सभी को अच्छी स्ट्रेंथ देंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके बाद आप चैन भी सो सकते हैं। आशा करती हूँ ये आपके लिए लाभकारी साबित हो। धन्यवाद।